आपके यहाँ आप ही का हुक्म मानेंगे। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर नासिक शाखा के उत्तर भारत में उत्तर महाराष्ट्र का सुवर्ण महोत्सव पर हमारे आदरणीय प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री भुजबल जी, चैम्बर के अध्यक्ष श्रीमान ललित गांधी जी, दशरथी जी और सभी यहाँ कमेटी के सभी सदस्यगण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी काजदार, आमदार, नामदार, जनप्रतिनिधि, यहाँ सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण और विशेष रूप से जिनका सम्मान करने का आज मुझे सौभाग्य मिला, ललित जी ने मुझे यह अवसर दिया, ऐसे सभी आदर के योग हमारे समाज के, आपके जो रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे इस प्रदेश के ही नहीं देश के आर्थिक दशा को सुधारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जिनका अपूर्व योगदान है, ऐसे आज के सभी हमारे सम्मान प्राप्तकर्ता, पुरस्कार प्राप्तकर्ता, अवार्डीज, ऐसे सभी सज्जन और उपस्थित भाई और बहनों। अब पहले तो मुझे अभी अंत में हमारे भुजबल जी बोल रहे थे कि ये भी नासिक में हो, ये भी नासिक में हो, ये भी नासिक में हो। अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा। और कह रहे थे कि जो पुणे में, महाराष्ट्र, वहाँ बम्बई में, वो सब यहाँ। तो मुझे एक याद आया, मेरे यहाँ उत्तराखंड में एक जनप्रतिनिधि थे और वो चूंकि विपक्ष में थे तो सारी डिमांड करते थे अपने क्षेत्र के लिए, ये भी मेरे क्षेत्र में हो, ये भी मेरे क्षेत्र में हो, ये भी मेरे क्षेत्र में हो। तो एक ने उनसे कहा कि यार भाई ऐसा है, अगर वज्र, आकाश से वज्र पड़ता है, क्या बोलते हैं, बादलों से जो वज्र बिजली कड़कती है ना, क्या जो बादड़ी जो होता है, उल्कापात नहीं, आसमान से जो बिजली कड़क के वज्र गिरता है तो वो बहुत नुकसान करता है। ओला से भी बड़ा होता है, ओला तो बहुत सामान्य, ओला गारा तो सामान्य होता है। हाँ, वो जो लोनार वाला तो वो कहते थे कि अगर वो भी पड़ा था, वो भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में पड़ा है। तो ऐसे हमारे भुजबल साहब जो है, ये चाहते हैं कि जो हो दुनिया में तो मेरे यहाँ जरूर होना चाहिए। यही तो ये सैटेलाइट के टुकड़े इसीलिए ही पड़ गए महाराष्ट्र में ही। मैं सबसे पहले तो चैम्बर को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आपके यशस्वी 50 वर्ष पूरे हुए हैं और महाराष्ट्र के जो पूरा चैम्बर है, आपने बताया कि 100 साल हो गए। बालचंद हीराचंद जी का नाम लिया तो मुझे आप में से बहुत से लोग जो है जो जानते भी नहीं होंगे, यहाँ जो बैठे हैं बहुत से लोग उनका नाम, क्योंकि एक जमाने में उनका नाम बहुत चलता था, अब थोड़ा कम हो गया, बदलता रहता है। तो एक किस्म से ये 100 वर्ष उनके, 50 वर्ष आपके और 75 वर्ष स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव, तो ऐसा सुंदर संयोग जो है बहुत कम मिलता है और ऐसा संयोग है ये। और फिर यहाँ आजकल एक प्रकार से माँ भगवती की पूजा हो रही है, कल को रामनवमी है, अभी आप बोल रहे थे, तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसे सुंदर अवसर पर हमारे यहाँ किसी काम को करना है तो देखते हैं कि योग और सब गणित ठीक है कि नहीं है, सब पंडित से पूछते हैं, जो पंडित को नहीं मानते वो भी पूछते हैं, राठी साहब ऐसा मैंने देखा है। हाँ, जो उनका विरोध करते हैं ना, वो उनको भी पूछते हैं, हाँ साहब ये शादी का लगन ठीक है कि नहीं है, ये मैं अपना इंडस्ट्री शुरू कर रहा हूँ, कौन से लगन में करूँ, क्या करूँ, ऐसे आप क्या भी पूछते होंगे, भुजबल जी पूछते हैं कभी ये जब मजबूरी में ये भी पूछते हैं, मैंने कभी कभी का मतलब है मजबूरी में जब
मजबूरी में कैसे होता है। हमारे उधर नेपाल के मित्र हैं, प्राइम मिनिस्टर थे, तो कम्युनिस्ट हैं। एक दिन मैंने उनसे कहा, यार तुम तो कम्युनिस्ट हो, भगवान को थोड़ी मानते होगे। तो कहने का नहीं, कभी कभी बोले हवाई जहाज ऐसा करना पड़ता था कोश्यारी जी, ये टर्बुलेंस, तो बोले तो फिर पशुपतिनाथ ही याद आते हैं, तो ऐसे कभी कभी ये भी करते होंगे। तो माने तो एक प्रकार से ये जो शुभ अवसर है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका सुवर्ण महोत्सव मना रहे हैं, तो वो जो नासिक का ही नहीं, महाराष्ट्र का और पूरे देश का जो गोल्डन पीरियड आना है, मैं कहूँगा कि ये जो आपका गोल्डन जुबली है, ये एक प्रकार से भारत को एक गोल्डन एज में ले जाने का, आप लोगों के इंडस्ट्री के माध्यम से, चैम्बर्स के माध्यम से इस गोल्डन एज में ले जाएं, हम अपने देश को स्वर्णिम युग की ओर पहुंचाएं, उस दिशा में ये सफल हो, ये मेरी पूरी शुभकामना है, मेरी भगवान से ही प्रार्थना है। अब ये जो नासिक है, ये वैसे भी केंद्र रहा है। अब आप लोग भुजबल जी कभी, क्योंकि मेरी तरह से संघर्ष ही करते रहे हैं ज्यादा, तो कम समय मिला होगा पढ़ने लिखने का, लेकिन ये जो नासिक है, ये वास्तव में हमारी नासिका नाक की तरह से है, और इसकी नाक को आगे बढ़ाने में जो महत्व पंचवटी का, रामेश्वर त्र्यंबकेश्वर का रहा है, वो महत्व इस युग में, आज के युग में हमारी इंडस्ट्री का होना चाहिए, चैम्बर्स का होना चाहिए, क्योंकि नया युग आ रहा है और हमको नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपका चैम्बर और जो भी जिस ढंग से आप काम कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा कि जनरली ये जो चैम्बर्स होते हैं, दे आर ओनली चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड ऑल दिस एंड दैट, तो आपने इसमें अपने को एग्रीकल्चर में जोड़ रखा है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं आ रहा था तो मैं अपने कमिश्नर और उसको कलेक्टर को कह रहा था इगतपुरी में, कि मैंने कहा मैं जहां से पालघर से आगे को क्या आया, थाने से आगे को, ऐसा लगता है कि सब जंगल है, कहीं एक दो मकान, 4 झोपड़ी 5 झोपड़ी दिखाई देती हैं। और दूसरी ओर थोड़ा आगे बढ़ जाओ, नासिक में पहुंच जाओ, हमारे भुजबल जी के आसपास, तो वहां सब जगह क्या है, मतलब संस्कृति की राजधानी तो है ही त्र्यंबकेश्वर, और वो वाइन की भी राजधानी बताई किसी ने मुझे यहाँ। इज इट सो? ऐसा है, इट्स वाइन प्रोड्यूसिंग। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ ग्रेप्स, अंगूर इतना अधिक होता है, यहाँ इतनी कांदा, प्याज, ओनियन इतना अधिक होता है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो आपका ये प्रदेश है, ये मैं विषय आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ललित जी, कि एक ओर हमारा इतना विकसित और दूसरी ओर एक इलाका ऐसा है जहां पीने को भी पानी नहीं है। दिस इज द डिफरेंस। और हम सब जब देश को आगे बढ़ाने की, प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो फिर अगर लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हुआ, जैसे भी ये बोल रहे थे, और भी बहुत लोग बोलते मेरे से, यहाँ जहां भी महाराष्ट्र में जाता हूँ, विदर्भ जाता हूँ, मराठवाड़ा जाता हूँ, अरे साफ सब पश्चिम महाराष्ट्र में ही हो गया, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो पहले तो विदर्भ और मराठवाड़ा की तो बात जरूर सुनता था मैं। आज मैंने भुजबल जी के मुख से सुन लिया कि उत्तर महाराष्ट्र भी अब उपेक्षित है। अब बताओ कैसे काम चलेगा। अब हमारे वरिष्ठ मंत्री बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? क्यों सही चीज बोले? क्योंकि अभी यहां यानी ये जो आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये तो शायद पहले कम हुआ ही, अब तो बहुत बढ़ गया आगे, लेकिन उसके साथ साथ ये जो यहां का लोकल डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। लेकिन हर एक चीज का समय आता है। हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं, वो जहां कूड़ा फेंकते हैं ना, कूड़ा कचरा फेंकते हैं रात का, जो कहते हैं 20 साल में घूरे के भी दिन बदलते हैं। तो कहीं ना कहीं जब घूरे के भी दिन बदलते हैं, कूड़े कचरे के भी दिन बदलते हैं,
तो यहाँ तो नासिक है, अब देश की नाक है, भुजबल जी जैसे नेता है, हमारे यहाँ के गार्जियन मिनिस्टर भी है, तो यहाँ काहे की कमी है? केवल कमी अगर रह जाएगी कहीं पर कि हमने कुछ संकल्प किया कि नहीं किया, क्या हमने कुछ डिसाइड किया कि नहीं किया, क्या हमने कुछ टारगेट रखा कि नहीं रखा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, क्या हमने उस टारगेट के प्रति, उस संकल्प के प्रति पूरा प्रयत्न किया कि नहीं किया। अगर सरकार, ब्यूरोक्रेसी यानी जनप्रतिनिधि, ब्यूरोक्रेसी और हमारे व्यवसायी यानी इंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉरपोरेट्स, ये अगर सब मिलकर के, ये तीनों शक्तियां अगर मिलकर के अगर काम करेंगी तो मुझे लगता है कि नासिक जो अपने आप में ही बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, यानी समुद्र में जब मंथन के बाद अमृत निकला, अमृत निकल करके जब वो कौवा भग रहा होगा तो उसकी पहली बूंद ही त्र्यंबकेश्वर में पड़ी है, नासिक में पड़ी है। बाद में जाके वहां मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तो बहुत बाद में पड़ी, हमारे हरिद्वार में तो सबसे अंत में पड़ी है। तो एक प्रकार से समुद्र मंथन के बाद अमृत की पहली बिंदु ये त्र्यंबकेश्वर में आई है, जहां 12 साल में कुंभ लगता है। तो ये तो इतना पवित्र स्थान है, इतना पवित्र जगह है कि हम इस जगह के विकास के लिए एक सर्वतोमुखी ऑल राउंड डेवलपमेंट, नॉट सिंपली, आजकल क्या हो गया कि सब लोग एक ही चीज कहते हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्री हो जाए, इंडस्ट्री हो जाए। ये ठीक है, इंडस्ट्री डेवलप होना अच्छा है, परंतु आप इस जगह को टूरिज्म के हिसाब से, जैसा भी आप बता रहे थे, ये बहुत यहाँ डेवलप हो सकता है। कितना सुंदर है, मैं जब भी त्र्यंबकेश्वर जाता हूँ, आगे गोदावरी है, कितना सुंदर सब चीजें हैं, हम उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। उस दिशा में भी हमारे जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो आपके चैम्बर्स के मेंबर्स हैं, वो अगर उस दिशा में भी सोचेंगे तो मुझे लगता है कि एक नई दिशा मिलेगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे मन में क्यों इतना भाव आता है, बहुत जगह मैं घूमता हूँ, पर यहाँ देखने के बाद ऐसा लगता है, नासिक में आने के बाद, कि निश्चित रूप से यहाँ पर आगे त्र्यंबकेश्वर भगवान की कुछ ऐसी कृपा है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं न कहीं ऐसी संभावनाएं हैं कि अब यहाँ राम जी को वनवास में नहीं आना पड़ेगा, यानी उत्तर भारत से भगत सिंह को वनवास में नहीं आना पड़ेगा, बल्कि राज्यपाल के रूप में आना पड़ेगा, ऐसा लगता है। और चूंकि राज्यपाल के रूप में आ गया तो उसे फैमिली से आने की जरूरत भी नहीं है। फैमिली की क्या जरूरत है, ये सबकी फैमिली बहुत है सबके पास। तो एक प्रकार से ये जो आज हम लोग इस सब के लिए आगे आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछले दिन मेरे पास, नाम भूल गया उनका, इगतपुरी से आ गया उनका एक वो जो क्या कहते हैं उसको, वर्टिकल एग्रीकल्चर, बहुत सुंदर बना रखा उसने। क्या नाम था उसका, नाम ही भूल गया, आप में से जानते हो? एग्रो फार्मर्स क्या है उसका नाम? बहुत अच्छा। मैं देखने गया और मैंने कहा मैं तुम्हारे उत्तराखंड से भी लोगों को बुलाऊंगा, और आपको पता नहीं होगा, तो जिलाधिकारी भी नहीं है यहाँ पर बैठे हुए, ये लोग जानते हैं हम उत्तराखंड से लोगों को यहाँ कैसे कृषि होती है, कैसे फल उगाए जाते हैं, कैसे सब्जी भाजी जिसको आप लोग बोलते हैं उगाई जाती है, उसके लिए लोगों को भेजते हैं। तो आपके लिए तो घर है, आपके लिए तो हमारे यहाँ कहते हैं घर का मुर्गी दाल बरोबर है, लेकिन हमारे लिए तो ये बहुत महत्व कीजिए क्या इतना अच्छा काम होता है, और हम अच्छा काम करना चाहिए। और इसके लिए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार आपसे कभी पीछे नहीं रहेगी। आपको ध्यान है ना, सब आप बिजनेस से कंसर्न ज्यादा लोग हो, जीएसटी बना, इतना अच्छा नियम, लेकिन उसमें कुछ कठोरताएं थी, कुछ थी, उस संशोधन हो गया। आज तो आप नहीं चलाते जीएसटी वापिस लो, कोई नई चीज होती है थोड़ा कठिन होता है, लेकिन गलतियां हो सकती हैं, शासन से प्रशासन से हो सकती हैं, लेकिन वेल इंटेंशन कोई भी प्रदेश सरकार हो कोई बुरा नहीं चाहेगी, कोई भी केंद्र सरकार हो कोई भी बुरा नहीं चाहेगा, चाहेगा कि अच्छा होना चाहिए। अब उस सब में हम सब कैसे आगे बढ़े, क्योंकि इस समय दुनिया के अंदर सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है, और हम सब लोग उस सब में
भारत का गौरव कैसे बढ़ा सकते हैं, उस सब के लिए ईमानदारी बड़ी प्रमुख चीज है। और इसलिए मैं बार बार अपने अधिकारियों से भी कहता हूं, अपने पॉलिटिशियन से भी कहता हूं कि अगर आगे बढ़ना हो, महात्मा गांधी का नाम केवल किसी चर्चिल की तरह से, किसी हिटलर की तरह से नहीं लिया जाता है। महात्मा बुद्ध का नाम किसी ऐसे बड़े राजा की तरह से नहीं लिया जा सकता है। वो लिया जाता है त्याग और तपस्या से। हम कितना त्याग करते हैं। हमारे यहां कहा गया है कि ईसा वाश्यमिदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गदक शिशुधनम। माने उसमें हमारे यहां कहा गया सब ईश्वर का है। आप करो, अपने कर्म से जितना खा सकते हो पकाओ, लेकिन दूसरे को भी बांटो। ये अपना यहाँ का देश का आदर्श है। और जब आप दूसरे को भी उठाने की कोशिश करेंगे, मैं राजनीति में बहुत दिन से तो नहीं हूं, पहले मैं संघ का स्वयंसेवक था, सामाजिक काम करता था, पर पिछले 25-30 साल से मैं लगातार राजनीति में काम कर रहा हूं। तो मैं देखता हूं कि राजनीति में दो किस्म के लोग हैं। एक ऐसे जो अपने से आगे किसी दूसरे को बढ़ने ही नहीं देना चाहते, फायदा तो सबका लेना चाहते, किसी दल का विशेष एक ही बात नहीं कर रहा हूं, राजनीति में बोल रहा हूं, इन जनरल बोल रहा हूं, राजनीति में ये इट इज सो इन एवरीवेयर। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई जैसे पिता अपने पुत्र को आगे बढ़ाता है, गुरु अपने शिष्य को आगे बढ़ाता है, वो सोचते हैं यार मैं ऐसा बन गया हूं तो मेरे साथी मुझसे थोड़ा 2 कदम आगे बढ़े। ऐसे ही हम जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, व्यवसाय में काम कर रहे हैं, हमारे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, यदि हम लोगों ने ये सोचा कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे साथ और 10 लोग आगे बढ़े। जैसे भी मेरे पास आनंद का महिंद्रा वाले आए थे, ऐसे और लोग आए थे सामने, तो हम लोगों ने कहा भाई ये फैक्ट्री कैसे चलती इतनी बड़ी, क्या होता है इसके पीछे? तो उन्होंने कहा नहीं ऑक्सिलरी साथ में अनेक छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज उनके साथ और लोग आगे आ जाते हैं। तो ऐसे एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तभी तो आत्मनिर्भर होगा, तभी सबका विकास होगा, तभी सबका साथ होगा। अब कह दिया सबका साथ सबका विकास है, प्रधानमंत्री ने बोल दिया और आप लोगों ने कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसे ना थोड़ी चलेगा। तो कैसे सबको साथ लेकर के आगे बढ़े? हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये आसपास के इतने क्या आपका ट्राइबल एरिया है, क्या हम उनके 4 फैमिलीज को गोद ले सकते हैं? क्या उनको आगे बढ़ा सकते हैं? क्या उनके बच्चों को बढ़ा सकते हैं? क्या अगर आपने ये थोड़ा सा काम किया तो आपको मैं बताता हूं, जितना आपको मिलियनेयर बनने में आनंद आता है, बिलियनेयर बनने में आनंद आएगा, उससे ज्यादा आनंद यदि आपने 4 गरीब के बच्चों को आगे पढ़ा दिया, वो तहसीलदार बन गया, एसडीएम बन गया, डीएम बन गया, तो आपको आनंद का पारावार नहीं होगा। ये बड़ी चीज है। इसलिए हम उठे, हमारे साथ साथ दूसरे भी आगे को उठे और पूरा समाज आगे उठे, और ये काम निश्चित रूप से आप कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रदेश में, हर देश में, देश के अंदर और हर प्रदेश के अंदर भी आज एक लालसा जगी है, मेरा प्रदेश आगे होना चाहिए, मेरा देश आगे होना चाहिए। अच्छा भाव जग रहा है सारे देश के अंदर, और मुझे लगता है उस सब में मेजर क्रूशियल रोल इट कैन बी प्लेड बाय कॉमर्स, बाय कॉर्पोरेट्स, बाय इंडस्ट्री। आप उसको मेजर रोल आप लोग उसको प्ले कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग आज जब अपना गोल्डन जुबली मना रहे हैं, तो गोल्डन हैंडशेक के कम से कम मामले आने चाहिए। आजकल ये बड़ा सरल हो गया है, थोड़ा कुछ हुआ तो गोल्डन हैंडशेक, जाओ बच्चों घर चले जाओ। अब ये कम से कम मशवरा है, क्योंकि ये आप ही के बेनिफिट के लिए, ये देश के इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए है। अगर रोजी और ऐसी नौबत आए कि आज आया कल को भगाया, किसी काम चलेगा? ये भी कुछ सोचेगा कि आखिर हमारे मजदूर, हमारे कर्मचारी, ये अगर ठीक से रहेंगे तो हम भी आगे अच्छे रहेंगे। ये एक बड़ा फैक्टर है जिसको आज हम लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी फैक्ट्री, मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना है। ये किसी ने कहा कि वो मजदूर बाहर जाने लगे, इनके साथ एक आध मंत्री ने बोल दिया
सन ऑफ द सॉइल, जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ के लोग काम करेंगे। मैंने बुलाया, मैंने कहा देखो ये महाराष्ट्र, ये उत्तराखंड की तरह से है। यहाँ का आदमी सीमेंट और कंकड़ का काम नहीं करेगा, ये तुम्हारे बिल्डिंग बनाने का काम नहीं करेगा, ये तो कांदा उगाएगा, ये तो ग्रेप्स उगाएगा, ये कुछ और उगाएगा, ये काम करेगा ही नहीं। हमारे उत्तराखंड तुम्हारे की संस्कृति है, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। बाद में समझ में आया उनके, है? गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं। यानी कुछ चीजें, ये जो मजदूर है, जिसको आप मजदूर बोलते हैं, लेबर बोलते हैं, ये हमारी रीढ़ है। ठीक है, हम उसका सब अपना लुटा के उसको नहीं दे सकते, फिर कैसे बढ़ाओगे आगे? आपने आगे भी बढ़ाना है, परंतु हम उसका भी हित चिंतन कैसे करें? अगर उसका हित चिंतन करके हुए आगे चलेंगे, जो मैंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आप समझिए कि जिस ढंग से अगर आप लोग और थोड़ा चिंतन में परिवर्तन करके करते हैं, आप लोग अच्छा ही करते हैं, कोई मैं मेरा उपदेश देने से नहीं करने वाला, वैसे भी करते ही हैं, पर और अधिक अच्छा करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे और हमारा देश प्रगति में और आगे बढ़ेगा। क्योंकि प्रगति की कुंजी तो आप ही के हाथ में है। शासन और प्रशासन ये तो केवल निमित्त मात्र है, ये तो आपको सहयोग करने के लिए करना तो आपने, क्योंकि असली तो वो है ना। मैंने एक बार एक से कहा, मैंने कहा इंडस्ट्री का कोई वो था बड़ा अफसर, बहुत बड़ा, बहुत पुरानी बात है, मैं पहले से कुछ ऐसे सवाल पूछता हूं, मैं तो इतना बड़ा इंडस्ट्री का है, मैंने कहा क्या है, कैसे करेंगे ये इंडस्ट्री ये चला रहे हैं, तो इनको कुछ बताता है क्या, क्यों है इंडस्ट्री का इतना बड़ा अफसर? अरे बोले साहब, अगर हम बड़े अफसर जरूर है, अगर हम इंडस्ट्री चलाना ही जानते तो हम भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते, नौकरी काहे को करते? वेरी बिग ऑफिसर। क्योंकि आप लोग काम करते हैं, आपके जीन्स में है, डीएनए में काम करने का है। हाउ बेटर यू कैन, हाउ यू कैन इंप्रूव, हाउ मोर यू कैन इंप्रूव। अगर इस ढंग से सोचेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे इसके कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, ऐसे कॉन्क्लेव के माध्यम से, ऐसे सेमिनार के माध्यम से हम हर बार कुछ नया रास्ता ढूंढें। एक अंतिम चीज बोलूंगा, मैं सोच रहा था कि इन्होंने मुझे परिचय कराया, ये संगीता पाटिल है और ये चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स महिला की अध्यक्षा है। अब यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही, मंच पर होना चाहिए था, महिला एक भी मंच पर नहीं है, सामने भी बहुत कम है। मैं आजकल लोगों से कहता हूं, यूनिवर्सिटी में जाता हूं तो वहां 90% मेडल लड़कियां प्राप्त करती हैं, 10% लड़के प्राप्त करते हैं। मुलगी 90%, मुलगा 10%। तो मैं उनसे कहता हूं कि देखो 20 साल बाद, 25 साल बाद 50% मुलगे होंगे, बाकी मुलगे होंगे, बाद में फिर मुलगे ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? बढ़ती है। तो चैम्बर्स में भी हमारी माता बहनों का, हमारी महिलाओं का कितना योगदान हो। पर मैंने कहा पैरेलल, साथ साथ चीज बढ़नी चाहिए। कैसे बढ़े उसका भी ध्यान देंगे तो आपको जो है ना आनंद आएगा, है? और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। मैंने देखा कितनी महिलाएं आगे, वो कहा इंदिरा नुई कहाँ कितने ऐसे बड़े बड़े नाम आते हैं यहाँ पर, देखता हूँ पेपर में, अच्छा लगता है। तो आपको भी चाहिए कि गांधी जी थोड़ा, यू शुड प्रमोट your entrepreneurs, women entrepreneurs, isn't it? Must be, that is must. इसलिए आप सबको मेरा शुभकामना है। आपने बुलाया, मैं थोड़ा उपदेश इसलिए ज्यादा दे गया कि मंत्री जी बैठे हैं, मेरे हम उम्र है, थोड़ा ही छोटे मेरे से 2-4 साल है, लेकिन ज्ञान में बड़े हैं और संघर्ष जितना मैंने क्या उनने भी मेरे से ज्यादा किया है। तो जो आदमी संघर्ष करता है तो उसको पीड़ा मालूम होती है, उनको भी पीड़ा मालूम है, मुझे भी पीड़ा मालूम है। इसलिए उस पीड़ा के कारण से मैंने कहा कि हमारे कैसे हम समग्र रूप से आगे बढ़ें, वो यदि हमारे सब लोग सोचेंगे, जो मैंने 2-3 बातें बताए हैं उन पर ध्यान देंगे, तो मैं सोचता हूँ कि मिस्टर गांधी, यू कैन सेट एन एग्जाम्पल, योर चैम्बर कैन सेट एन एग्जाम्पल कि हम इस से ये 2-3 चीजें ले रहे हैं और ये 2-3 चीजों को लेकर के हम समाज के लिए काम करेंगे, तो उस दिशा में बिजनेस भी बढ़ेगा और समाज भी आगे उठेगा, आपको आनंद आएगा। आप सब ने बुलाया और सुना, कुछ कड़ी बातें बोली मैंने, वो भी आपने सुनी, ध्यानपूर्वक सुनी, तो उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।